गुमला के सिसई प्रखंड क्षेत्र के थाना रोड स्थित शहीद लोहरा उरांव की प्रतिमा के पास आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही कई सेवानिवृत्त सैनिक और सैन्य पदाधिकारी, शहीद लोहरा उरांव के परिवार के लोग और अन्य क्षेत्रवासी भी वहां पहुंचे थे। बता दें कि सभी ने शहीद लोहरा उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी। तो बाबू कुछ होवे नहीं मिल रहा, जमीन दे हैं कितना हाँ। और तो हाथ में तो कुछ नहीं मिल रहा, कोई जे अलग तानी मानी पैसा से तो उकर कटाले मानी ना लगे पैसा माने हाँ। और तो कुछ नहीं मिल रहा, बस खाली जमीन मिल रहा है। हाँ। और घर वहाँ पटना ने दे है। पटना में घर है? हाँ, पटना ने। पटना में घर और जमीन मिला। और भी कुछ देखकर बात रहे? और तो मैं पता नहीं जाना तो मुँह तो नहीं हारे ने रहा था हम बगरा। अब भाई मने का मिल रख के उतना नहीं बता लाई मन तो का जाना मिल रख नहीं मिल रख नहीं मिलल हो बताते हैं। क्या नाम बोलो? अपन बंधाइन दी कुछ मांगे थे सरकार से, कुछ मांगे है? मांगे थे तो मोरो है खेत मिक्स से हरा डिब्बा जो मिले खेत वो नहीं मिला था। हाँ, दूसरा मन कब्जा कर ले होकर में छोड़ा नहीं छोड़ा थे। सरकार की तरफ से एक आवास मिले हुए जो पटना में है, और हम लोग के यहाँ नेटिव प्लेस बरगांव में जिंदा चट्टी में आटा डिब्बा बोलते हैं, वहाँ मतलब 5 एकड़ जमीन दिया गया है। और क्या वादा तो हम लोग को ऐसा कुछ ये नहीं है कि वादा क्या किए थे सरकार, चूंकि हम लोग बहुत छोटे थे उस समय तो पता नहीं है। लेकिन जो हम लोग के यहाँ जमीन जो दिया गया है उसमें कुछ अवैध कब्जा कर लिया गया है सरकार के द्वारा जो दिया गया जमीन पे। और काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग इसके सिलसिले में हम लोग आवेदन भी दिया हुआ है प्रशासन से वो दिया, और प्रशासन से रिक्वेस्ट भी है कि वो अगर हमारे इस शहीद परिवार को जो जमीन मिला है, जो शहीद हुए पिताजी उनके नाम पे, उनको अगर अवैध कब्जा मुक्त करवा ले तो हम लोग के लिए बहुत राहत की बात होगी। मतलब घर और जमीन मिला तो उसमें जमीन में भी आपका कब्जा नहीं है? विवादित है। हाँ। विवादित है। और ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली सरकार से? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली सरकार से। क्या नाम हुआ आपका? मंगलनाथ उरांव। आप उनके बेटे? हाँ, उनके लड़के हुए। शहीद लोहरा उरांव जी का जो पुण्यतिथि है, और इसके साथ ही पुण्यतिथि में निश्चित रूप से हमारा जो देश भारत है, सैकड़ों सैनिक हमारे सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं। निश्चित रूप से उनको हम अपने ओर से शुभकामना देना चाहते हैं कि उन्हीं के योगदान से पूरे भारतवर्ष में अभी हम लोग सुरक्षित हैं। और जिस तरह से शहीद लोहरा उरांव जी का जो विषय है, लोहरा उरांव जी 1971 में शहीद हुए थे आज ही के दिन, और शहीद होने के बाद उस समय तत्कालीन सरकार जो थी उसके आधार पर इनको जो सुविधा मुहैया कराना था शहीद सैनिक को, उसके आधार पर किया गया था। और कुछ कमी बेसी रह गई, कुछ जमीन वगैरह मिला था, कुछ घर मिला था, कुछ उनके जो धर्मपत्नी थी उनको सरकारी नौकरी में रखा गया था, वो रिटायर भी हो गई, तो उसमें बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन इतना बात जरूर है कि शहीद परिवार जब देश की सीमा पर देश के खातिर लड़ते हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। और ये तो एक सिंबॉलिक है कि सरकार क्या दे रही है, लेकिन उनका मान सम्मान की रक्षा के लिए पहल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आज के दिन में सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ उपस्थित है, उनके पुत्र हैं और सैनिक हैं, अपने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सीओ हैं, सभी लोग यहाँ समाजसेवी लोग यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से श्रद्धा के साथ हम लोग उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे सीख लें और लोग देश के प्रति, देश का स्वाभिमान पीछे बढ़े, इसके प्रति हम सब सजग रहें। यही शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सीधे प्रखंड से हमारे शहीद लोहरा उरांव इंडो पाक 71 वार में शहीद हुए थे, और मैं भी नेवी में रहा हूँ और
देश की सेवा किया हूँ, बट यहाँ आके देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए और यहाँ के प्रशासन हमारे शहीदों के प्रति इतने लापरवाह और कुंठित हैं कि आज इनके पुण्यतिथि पे आमंत्रण देने पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और यहाँ जो स्मारक बना हुआ है इसकी स्थिति हम हर साल देखते हैं, यहाँ झाड़ियाँ उग जाती है, इसकी भी कोई परवाह नहीं होती है। साथ में साथ यहाँ मांग की जाती है कि इनके स्थान को पुनर्निर्माण करके अच्छा से बनाया जाए और शहीदों के सम्मान के लिए इस पे काम करने की जरूरत है। और आइए और काम कीजिए। जो स्मारक है वो इनके परिवार द्वारा ही इनको मरम्मत और रिपेयर कर रहे हैं और उनकी देखभाल अभी तक कर रहे हैं, बट ये जिम्मेवारी प्रशासन की भी बनती है क्योंकि ये सार्वजनिक है, ये हमारे देश के शहीद हैं। तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि की भी उत्तरदायित्व बनता है कि ये इस जगह को सुंदरीकरण करे और इनका देखभाल करे। अपना नाम और पदनाम बोलेंगे? मेरा नाम अरविंद कुजूर है, एक्स नेवी, और 2024 का विधानसभा प्रत्याशी हूं मैं। तो मैं इस क्षेत्र में लगातार देख रहा हूं, हमारे क्षेत्र शीशे में 2 शहीद हैं, उनका भी स्थिति वही है, स्मारक की स्थिति भी वही है और उनका देखभाल परिवार ही करते हैं, जबकि प्रशासन और प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी ये बनती है। और मैं इसमें बहुत ही प्रयास किया और कर रहा हूं और आने वाला दिन में मैं इनकी जिम्मेवारी भी लूंगा और शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए उनका हक दिलाने का काम करूंगा। हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह गुमला से वहां मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां का नजारा कैसा था। भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में ऐसे तो कई वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी, लेकिन गुमला जिला के सिसई प्रखंड के लोहरा उरांव की शहादत को आज याद किया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने शहादत देकर न केवल अपने परिवार का बल्कि इस इलाके का गौरव बढ़ाया था। लेकिन आज शहादत के वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। थाना चौक की स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने उनकी वीरता को याद करते हुए कहा कि एक वीर सपूत जो जवानी के दिनों में कई तरह की खुशियों को बटोरना चाहता था, कई तरह की जीवन में खुशहाली ला सकता था, लेकिन उस युवक ने देश की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता समझा और सेना में जाकर और लगातार उन्होंने 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उसके बाद पूरा परिवार गौरव महसूस करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक पहलू ये भी देखने को आज सामने मिला कि उनके परिवार के लोगों ने स्पष्ट बताया कि सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता में पटना में एक घर मिला था और सिसई में 5 एकड़ जमीन मिला था। उस जमीन पर आज तक उस परिवार का कब्जा नहीं हो पाया। साथ ही साथ सरकार की ओर से दी जाने वाले अन्य सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अन्य वीर सपूतों को जिस तरह से सुविधाएं मिलती है, गैस एजेंसी मिलती है, पेट्रोल पंप मिलता है, उन तमाम चीजों को लेकर जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। ऐसे में परिवार के लोग आज भी उम्मीद करते हैं कि सरकार शायद उन्हें याद करे और इस वीर सपूत के परिवार को वो सुविधा दे सके, ताकि आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों को भी इस बात का एहसास हो सके कि जो व्यक्ति वीरता के नाम पर या देश की आजादी, देश की जो सीमा पर जाकर शहीद होता है, बलिदान होता है, उन्हें न केवल उस इलाके के लोग याद करते बल्कि सरकार भी उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है। ऐसे में लोहरा उरांव के परिवार को आज भी सरकार की उम्मीद है, सरकार से आस है कि सरकार उन पर उनको ध्यान दे और उन तमाम सुविधाओं को बहाल किया जाए ताकि उनका परिवार जीवन जो खुशहाली से बीत सके और उस परिवार को इस बात का एहसास हो सके कि उनके घर का बेटा न केवल शहीद हुआ है बल्कि उनके परिवार के लिए जो छोड़ के गया है वो सरकार उसे देख नहीं रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।